आज मैं बात करूंगा पाचन के बारे में। हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। हम कुछ भी खाते हैं, खट्टी डकार आने लग जाती है, पचता नहीं है। फिर चूरन खाएंगे, फिर डॉक्टर से सलाह लेंगे, फिर कम खाएंगे तो भूख लगेगी। समझ में नहीं आता क्या खाएं क्या नहीं खाएं। ज़रा सा कुछ एक पकौड़ा खा लिया तो खट्टी डकार आने लग गई। डर लगने लगता है। दावत में गए, कहीं पार्टी में गए तो वहाँ भी डरे डरे से घूम रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कहीं ऐसी नहीं हो तबीयत बिगड़ जाए। तो इसका मैं आपको एक बिल्कुल आयुर्वेदिक हल बता रहा हूँ, जो यदि यदि आप इस को अपनाएंगे तो ज़िंदगी में कभी आपको गैस नहीं बनेगी, कभी आपकी अपच की समस्या नहीं होगी। आप चाहे कुछ भी खाएं, कितना भी खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी खाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी करें और दूसरे लोगों को शेयर भी करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत सारी उपयोगी जानकारी आप लोगों के लिए समय समय पर लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तो आपको खाने में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपको थोड़ी सी कच्ची मूली आपके खाने में ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहला काम यही है। आप चाहे कुछ भी खाएं, कोई भी खाएं, यदि खाने के साथ नहीं खा पाएँ तो थोड़ी देर बाद कहीं भी, जैसे मान लो कहीं पार्टी में गए, वहाँ पे मूली अवेलेबल नहीं है तो मूली नहीं खाई, लेकिन घर आए और घर आके थोड़ी सी कच्ची मूली निकाली, छीली और कच्ची मूली वैसे ही खा ली। बस आपने मूली खा ली, आपका काम खत्म हो गया। अब सारी जिम्मेदारी मूली की है। और ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने मूली खाई है और आपको खट्टी डकार आने लग जाए, आपका खाना नहीं पचे, आपको चूरन लेना पड़े या आपको कुछ और लेना पड़े। ये मेरी गारंटी है, आप इसको आजमा कर देख लीजिए। दूसरी बात क्या है, खाना पचता है, पचने के साथ पौष्टिक रूप से पचता है, आपको लिवर को कोई नुकसान नहीं होता। हम जैसे पचाते हैं, मान लीजिए कोई गोलियां लेते हैं, चूरन लेते हैं, वो हमारे लिवर को एक साइड इफेक्ट देते हैं। उस समय तो सब चीज़ ठीक हो जाती है, लेकिन वो एक कहीं ना कहीं एक साइड इफेक्ट क्रिएट होता है। उसके बारे में आपको डिटेल में और बाद में जानकारी दूंगा। और फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि आपको खाने के साथ एक मूली का सेवन जरूर करना है। दूसरा, खाना खाने के तुरंत बाद आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। पहले तो पानी नहीं पीना है। खाना खा लिया, ठीक है, आप जूस पी लीजिए, और जो भी चीज़ पिए हम नॉर्मल टेम्परेचर की पिए। ज़्यादा ठंडी, जैसे एकदम ठंडा कोल्ड वाटर पी लेते हैं, उससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कोल्ड वाटर जाते ही पेट में जो भी कुछ पच रहा होता है उसे पचने को बंद कर देता है। आपको पता है चीन और जापान के लोग खाना खाने के बाद ठंडा पानी क्यों नहीं पीते? ये लोग खाने के बाद गर्म चाय पीते हैं, क्योंकि खाने के बाद ठंडा पानी पीने से खाना सही तरीके से नहीं पच पाता है। ठंडा पानी पीने से शरीर की पाचन शक्ति पर ज़बरदस्त नेगेटिव असर होता है, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने लगती है। एक रिसर्च में ये बात सामने भी आई है कि खाने के बाद ठंडा पानी पीने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, जब ठंडा पानी पीते हैं तो ये खाने के साथ मिलकर पेट में उपस्थित एसिड से संपर्क में आता है, जो वजन बढ़ाने का काम करता है। हमारे शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए हमारे शरीर के लिए 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान का पानी उपयुक्त है। इससे अधिक ठंडा पानी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। और एक्सपर्ट्स की माने तो ठंडा पानी शरीर में बनने वाले पाचक रस का तापमान भी कम कर देता है, जिससे भोजन में पाचन में कठिनाई होती है, जो कब्ज का कारण भी बनता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, उन्हें ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए, विशेषकर खाने के बाद। खाने के बाद ठंडा पानी पीने से शरीर में बलगम भी बनता है। जब शरीर में ज़्यादा बलगम बनने लगता है तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर होने लग जाती है। इसलिए खाने के बाद ठंडा पानी ना पिए, सामान्य पानी या पानी को थोड़ा गर्म करके ही पिएं। और यदि आप पानी गर्म करके पीते हैं तो वजन की समस्या में, वजन तो कभी बढ़ेगा ही नहीं, वजन आपका फिट रहेगा, जितनी आपकी ज़रूरत है उतना ही वजन रहेगा। सुबह उठे 2 गिलास, आधा लीटर मतलब पानी आपको सुबह गुनगुना गर्म करके पीना है, आराम से खाली पेट, बिना कुछ खाए। सबसे पहले कुल्ला किया और उसके बाद सबसे पहले आपने पानी पिया 2 गिलास, और उसके बाद आपने जीवन की दिनचर्या शुरू की। और दिन में यदि आपने ऐसा 2-3 बार कर दिया तो आप यकीन मानिए, आपको अपना वजन सेट करने के लिए, पाचन शक्ति के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को आप आजमा कर देखिए, और उसके बाद आप इस कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।